माता पिता को बुढ़ापे में कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? प्यारे दर्शक, आप लोग यह तो जानते हैं कि कष्ट भोगना अपने अपने कर्म पर निर्भर करता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही उसको कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे किए का फल इसी जन्म में मिल जाता है या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। आइए एक कथा के माध्यम से जानते हैं, मगर आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कथा को पूरी जरूर सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में अधूरी छोड़ दी जाए तो वह पाप का भागी होता है। मनुष्य जीवन में माता पिता का स्थान ईश्वर के समतुल्य माना गया है। वे जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, अपने सुख चयन को त्याग कर बच्चों को योग्य बनाते हैं। लेकिन जब वही माता पिता वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, तब क्यों उन्हें उपेक्षा, तिरस्कार और दुख सहना पड़ता है? यह कथा इसी प्रश्न के उत्तर की खोज है, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। गांव का दृश्य। और रामेश्वर उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में रामेश्वर और उसकी पत्नी कौशल्या रहते थे। दोनों किसान थे, मेहनती और ईमानदार। जीवन भर खेतों में मेहनत की, 4 बच्चों को पाला, पढ़ाया और योग्य बनाया। सबको अच्छे संस्कार दिए। रामेश्वर कहते, बच्चे हमारे शरीर का विस्तार हैं, जो हमने सहा वह उन्हें न सहना पड़े। चारों बेटे रघु, मोहन, हरि और दीपक अलग अलग शहरों में नौकरी करने लगे। पहले कुछ साल पत्र आते, पैसे आते, फिर धीरे धीरे संपर्क कम होने लगा। अकेलापन और वृद्धावस्था की आहट कौशल्या की तबीयत बिगड़ने लगी। जो हाथ कभी चक्की पीसते थके नहीं, अब कांपते थे। रामेश्वर भी आंखों से कम दिखने लगे। खेत अब बंजर हो गए थे। गांव में भी अब युवा कम थे। कभी कभी गांव के लड़के पूछते, बाबा, आपके बेटे तो बड़े शहरों में हैं, आपको लेने नहीं आते? रामेश्वर मुस्कुराते, आएंगे बेटा, किसी दिन आएंगे। पर वह किसी दिन कभी नहीं आया। बेटों की व्यस्त दुनिया। रघु मुंबई में इंजीनियर था। उसकी पत्नी को गांव का माहौल पसंद नहीं था। मोहन बैंक में था, पर मां बाप की बातों को इमोशनल ब्लैकमेल कहता। हरि, जो सबसे भावुक था, शुरू में आता रहा, पर उसकी पत्नी ने ताना मारना शुरू किया, हर बार मां बाप के नाम पर छुट्टी मत लो। दीपक ने तो सीधा कह दिया, बाबा, आप हमें आजाद कर दो, हमने भी अपने जीवन के फैसले लेने हैं। चारों बेटों की दुनिया अपने अपने परिवारों में सिमट गई। मां बाप केवल एक बोझ बनकर रह गए। चिट्ठियां जो कभी भेजी नहीं गई, रामेश्वर हर महीने एक चिट्ठी लिखते, पर डाकघर तक नहीं ले जाते। बेटा रघु, तेरी मां बहुत बीमार है, उसका हाथ पकड़कर बैठा हूं, पर अब मेरी पकड़ ढीली हो रही है। दीपक, खेत अब बंजर हैं, पर तेरा नाम अब भी हर पौधे में बसा है। हरि, तुझे किससे शिकायत है? जो सुख तुझे दिए वो क्या कम थे? एक दिन कौशल्या ने कहा, रामू, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? रामेश्वर चुप रहा। मन की पीड़ा आंखों से बहने लगी। सामाजिक दृष्टिकोण, परंपराओं का क्षरण। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब वो जमाना नहीं रहा। पहले संयुक्त परिवार था, अब एकल परिवार है। वृद्धाश्रम बनने लगे, जिनमें कभी वो मां बाप भेजे जाने लगे, जिन्होंने बच्चों को सर्दी में खुद भीगकर सुलाया था। एक बार गांव के स्कूल में बुजुर्गों के योगदान पर भाषण प्रतियोगिता हुई। एक बच्चे ने कहा, हमारे दादा दादी महान हैं, पर मां कहती हैं कि उनका इलाज बहुत महंगा है। पापा कहते हैं कि अब समय नहीं है, तो मैं क्या कहूं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कर्म का फल। रामेश्वर एक दिन गांव के संत बाबा के पास गया, अपनी पीड़ा बताई। संत ने कहा, बेटा, तुमने सेवा की, पर बदले की आशा भी की। यह संसार लेन देन से नहीं चलता। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। यह भी संभव है कि जो कष्ट तुम भोग रहे हो वह पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो। रामेश्वर ने पूछा, तो क्या मां बाप बनकर सेवा करना भी कोई गलती थी? संत बोले, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज नहीं तो कल तुम्हारे बच्चों को ही इसका फल मिलेगा, अच्छा या बुरा। कौशल्या की मृत्यु और एकांत की पूर्णता। एक सुबह कौशल्या नहीं उठी। रामेश्वर ने चुपचाप उसे नहलाया, सफेद साड़ी पहनाई और श्मशान ले गया। कंधा देने वाला कोई नहीं था। गांव के 2 लड़कों ने मदद की। जब बेटों को फोन किया गया तो सबने कहा, हम व्यस्त हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। रामेश्वर उस रात अकेला रोया, बिना आवाज के। आत्मदर्शन और अंत की प्रतीक्षा। रामेश्वर अब रोज गांव के मंदिर में बैठता।
लोगों को सुनता, बच्चों को कहानियां सुनाता। उसने अपने जीवन की किताब बंद नहीं की थी, बस एक नया अध्याय शुरू किया था। वह अब दूसरों के बच्चों को अपने अनुभव से सिखाता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा साथ दें, तो अभी से उन्हें सेवा, करुणा और त्याग का मूल्य सिखाओ। जो संस्कार देते हो वही लौट कर आता है। बेटों की पश्चाताप यात्रा कुछ महीनों बाद रघु गांव आया। पिता को अकेला देख शर्मिंदा हुआ। धीरे धीरे चारों बेटे एक एक करके आए। रामेश्वर अब भी वहीं थे, शांत, सरल। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने तुम्हें कुछ देने की आस नहीं रखी थी, लेकिन यह जानकर अच्छा लगा कि तुम अब भी शर्मिंदा हो सकते हो। यही इंसानियत की शुरुआत है। कथा का निष्कर्ष, क्यों भोगना पड़ता है कष्ट? यह कथा केवल रामेश्वर की नहीं है। यह उस हर माता पिता की कहानी है जो अपनी संतान के लिए अपना जीवन खपा देते हैं, पर अंत में उपेक्षा के पात्र बनते हैं। तो माता पिता को बुढ़ापे में कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि हमने भावनात्मक शिक्षा देना छोड़ दिया है। क्योंकि जीवन अब मशीनी हो गया है। समय नहीं है, पर फोन पर घंटों हैं। क्योंकि हमने त्याग को कमजोरी समझ लिया है। क्योंकि कर्म का फल भोगना भी जीवन का हिस्सा है। क्योंकि मोह और आशा ही सबसे बड़ा दुख देते हैं। माता पिता को सम्मान देना केवल एक संस्कार नहीं, यह आत्मा का आरण चुकाने जैसा है। यदि हम यह नहीं निभा सके तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल हैं। रामेश्वर की कथा हमें यही सिखाती है। मां बाप जब तक हैं उनका साथ दें, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे तो पछतावे की आग में न आंसू बुझा पाएंगे न शब्द। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।